हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय एजी 506 डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी टॉपिक में इसी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कुछ ऐसी बेसिक बातें जो आप लोगों को इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं और आप लोग उसको सभी डिजीज पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसे बोलते हैं जीवाणु पर्ण अंगमारी, या इसको बोला जाता है जीवाणु अंगमारी रोग। ठीक है, इसी रोग को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या जीवाणु पर्ण अंगमारी या जीवाणु अंगमारी रोग बोला जाता है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, धान में आपको मैं दो डिजीज बताऊंगा, एक खैरा, ठीक है, एक खैरा जो कि मैंने बता दिया पहले से, एक आप लोगों को यह डिजीज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ठीक है, तो धान में यही दो डिजीज के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आप लोग को जो भी है एक दो उसको थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा, आप लोग उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी टॉपिक से आपका लगभग सभी जो डिजीज हैं वह क्लियर होंगे। सिर्फ थोड़ा सा आपको सभी का किसी का एटियोलॉजी याद करना होगा और थोड़ा सा आप लोगों को उसका सिम्टम याद करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इसको शॉर्ट में बीएलबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीएलबी। बीएलबी का पूरा नाम होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ठीक है, तो बीएलबी एक प्रमुख धान का रोग है। ठीक है, बीएलबी धान का एक प्रमुख रोग है जो कि जेंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, यह रोग किसके कारण होता है? जेंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, जेंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया के कारण होता है, इसीलिए इसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, इसीलिए इसके बैक्टीरियल कहते हैं। लीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो होता है अपना लक्षण पत्तों के ऊपर दिखाता है, इसलिए इसे लीफ कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाला, पत्तों पर बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक रोग है, इसीलिए इसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग कहा जाता है। यह रोग जेंथोमोनास ओराइजी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है और कभी कभी देता है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, स्यूडोमोनास ओराइजी भी कहीं कहीं पर दे देता है इसको, तो दोनों याद रखिएगा और यदि एग्जाम में आए तो आप लोग इसी को लिखिएगा। ठीक है, जेंथोमोनास ओराइजी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसका सिम्टम। तो धान के पत्तों पर लाल और काले रंग के और पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जैसे पुआल होता है धान का वैसा धब्बा बनता है। मैं थोड़ा सा इस रोग को आप लोग को दिखाना चाहूंगा। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो रोग है मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग है हमारे उत्तर भारत में बहुत तेजी से फैलता है और हर साल कुछ ना कुछ नुकसान करता है। 60 से 70% फसल को नुकसान पहुंचा देता है यह। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, तो यह देखिए रोग जो है सबसे पहले क्या देता है, इस आकार का दिखता है। ठीक है, पहले एक पत्ते में होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक पत्ते से धीरे धीरे कई पत्तों में फैल जाता है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा इस कदर का हो जाता है। एक समय के बाद ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, पहले देखिए क्या होता है, पहले सिर्फ एक पत्ते पर लगता है, उसके बाद क्या होता है यह ऐसे कई सारे पत्तों पर लग जाता है। उसके बाद फिर एक समय आने के बाद यह इस प्रकार से पूरी फसल में फैल जाता है और आप लोग इसको देखे जरूर होंगे अपने गाँव में। ठीक है, इस प्रकार से पूरी धान की जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। इस रोग से लगभग प्रतिवर्ष 60 से 70% फसल जो होती है वह नुकसान हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अब मैंने इस रोग को दिखा दिया आप लोगों को, अब देखेंगे इस रोग के सिम्टम के बारे में। एकदम आसान से आसान शब्दों में लिखने की मैंने कोशिश की और आसान से आसान शब्दों में आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो सिम्टम क्या है, इसका लक्षण क्या है, किस प्रकार का लक्षण दिखाता है। तो धान जो होता है पत्ते पर लाल काले धब्बे बनाता है, लाल काले और पीले कलर के धब्बे बनाता है। ठीक है, पुआल के आकार का या बोल सकते हैं कांसे के आकार का क्या बनाता है, धब्बा बनाता है। धब्बे शुरू में पत्ते के टिप से शुरू होते हैं। कहाँ शुरू होते हैं? पत्ते के टिप से, मतलब पत्ता जैसे मान लीजिए यह पत्ता है एक, ठीक है, यह इस प्रकार का एक पत्ता है। ठीक है, तो यहाँ जो टिप है इसका यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो यह जो रोग होता है पत्ते के टिप से शुरू होता है और फिर पूरे पत्ते में पूरे पत्ते को कवर कर लेता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। फिर अगला पॉइंट है, धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और प्रभावित क्षेत्र पर पत्ते के टिश्यू मर जाते हैं। ठीक है, पत्ते के यह जो रोग होता है यह धीरे धीरे पूरे पत्ते पर फैलने लगता है, जिससे क्या होता है पत्ते पर जो टिश्यू होते हैं, ऊतक जो होते हैं वह मर जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे पत्ता पूरा सूख जाता है। ठीक है, यह जो रोग होता है रोपाई के 4 से 6 सप्ताह बाद अपना असर दिखाता है, अपना सिम्टम दिखाता है। रोपाई के 4 से 6 सप्ताह बाद पत्तियों के सिरे पर हल्के धब्बे बनते हैं इस रोग के कारण। ठीक है, यह जो रोग होता है यह आर्द्र मौसम में चिपचिपा पदार्थ निकालता है जिसे ऊज कहते हैं। आर्द्र मौसम जब होता है, हल्का नम मौसम, तो वहां उस समय क्या करता है, यह चिपचिपा एक पदार्थ निकलता है इस रोग से प्रभावित पत्ते पर, जिसे ऊज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊज कहते हैं।
और यह जो रोग होता है यह कहाँ पर होता है तो बता दूं, जहाँ पर गर्म और आर्द्र मौसम होता है, जहाँ पर उमस भरा मौसम होता है वहां पर यह रोग होता है। तो यह इसका सिम्टम था। सिम्टम आप लोगों को याद हो गया होगा। तो देखिए सिम्टम सबका थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, सिम्टम कुछ याद करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया है ईटियोलॉजी क्या होता है। ईटियोलॉजी मतलब होता है कि कोई भी रोग किसके कारण हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करना, किस कारण से हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेना, क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी कहलाता है। तो इसका ईटियोलॉजी का है तो यह रोग जेंथोमोनास ओराजी बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। यह जो रोग है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बीएलबी रोग या जीवाणु पर अंगमारी रोग, यह किसके कारण होता है तो जेंथोमोनास ओराजी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया सॉयल सीड से संक्रमित पौधे सामग्री के माध्यम से फैल सकता है, ठीक है। यह जो बैक्टीरिया होता है वह सॉइल के माध्यम से, सीड के माध्यम से और संक्रमित कोई यदि पौधा रहेगा उसके माध्यम से फैल सकता है, या हो सकता है खरपतवारों में जाके जो रोग होता है वह रुक जाता है होस्ट के रूप में। उसके बाद क्या होता है कि उससे हमारी जो धान की फसल लगती है इस पर आ जाता है, ठीक है। गर्म और उमस भरा मौसम रोग के फैलाने में मदद करता है, ठीक है। गर्म और उमस भरा मौसम जो होता है इस रोग को फैलने में मदद करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज, ठीक है। तो यह इसका ईटियोलॉजी हो गया, सिम्टम हो गया। अब देखेंगे डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल, ठीक है। तो यह बैक्टीरिया से संक्रमित बीज, मिट्टी या फसल अवशेषों के माध्यम से स्थानांतरित होता है, ठीक है। यह बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो संक्रमित बीज, मिट्टी या फसल अवशेषों के माध्यम से स्थानांतरित होता है। मतलब क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी फसल लगती है तो उस समय क्या होता है कि यह रोग आ जाता है। जब हमारी फसल नहीं रहती तो उस समय रोग रहता क्या है, सबसे मेन पॉइंट यह है, यह जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। तो देखिए जब हम लोगों की फसल नहीं रहती, फसल कट जाती है, उस समय यह रोग जो होता है फसल के जो पुराने अवशेष होते हैं या खरपतवार होते हैं या बीज होते हैं उनके माध्यम से या पुराने खरपतवार के माध्यम से और या तो मृदा के माध्यम से संक्रमित करता है, ठीक है। तो यह बैक्टीरिया से संक्रमित बीज, मिट्टी या फसल अवशेष के माध्यम से स्थानांतरित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है बैक्टीरिया संक्रमित पौधे से अलग होने के बाद वायुमंडल में बैक्टीरिया का प्रसार होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है वह संक्रमित पौधे से जब अलग हो जाता है तो उसका प्रसार जो होता है वायुमंडल में होता है, वायुमंडल में इसका प्रसार होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसी में, संक्रमित बीज से बैक्टीरिया सीडलिंग, सीडलिंग मगर अंकुर में, ठीक है, अंकुर में प्रवेश करता है। जब पौधा निकलता है उससे अंकुर में प्रवेश करता है, ठीक है। संक्रमित बीज से बैक्टीरिया होता है वह अंकुर में प्रवेश करता है, जो उसमें से बीज निकलता है उसमें प्रवेश करता है। जब यदि बीज में यह जाके छुप जाता है उस टाइम की बात बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यदि ट्रीटमेंट करके बोएंगे तो यह रोग नहीं लग पाएगी, इसीलिए बोला जाता है कि सीड को ट्रीटमेंट करके बुआई करना चाहिए, ठीक है। तो संक्रमित बीज से बैक्टीरिया होता है सीडलिंग में प्रवेश करता है। बैक्टीरिया पानी के साथ भी फैल सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है पानी के साथ भी फैलता है, किसी दूसरे खेत में लगा है और आपके खेत में उधर से पानी आ रहा है तो उसके खेत से पानी के साथ साथ आपके खेत में बैक्टीरिया भी आ सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया के प्रवेश के बाद वह पत्ते में प्रवेश करता है और पत्ते में गुणन करके रोग के लक्षण को दिखाता है। सबसे पहले बैक्टीरिया जो होता है वह उसके पौधा जो होता है उसके अंदर आता है, अंदर आने के बाद वो क्या करता है, पत्ते पर आता है। पत्ते पर आने के बाद मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब बोलते हैं गुणन कर सकता है, ठीक है। गुणन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। संख्या को जब बढ़ा लेता है तो उस समय उसके बाद क्या करता है, अपना लक्षण दिखाई उत्पन्न करता है या लक्षण प्रकट करता है। कौन, यह बैक्टीरिया बीएलबी डिजीज, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। तो यह था इसका सिम्टम, इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल। अब जो देखिए मैनेजमेंट है, यह मैनेजमेंट मैं आप लोगों को इसमें कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपको सभी फसलों में यूज करना है। तो देखिए मैं जो मैनेजमेंट अभी तक बताऊंगा वो सब सभी क्रॉप में आप यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग यह सभी में यूज कर सकते हैं कि पुराने फसलों के अवशेषों व खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। बुआई से पहले पुराने फसलों के अवशेषों और खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग सभी डिजीज में यूज करेंगे, याद रखिएगा, सभी डिजीज में इस पॉइंट को यूज करेंगे मैनेजमेंट में, ठीक है। अगला है संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जो उर्वरक हम प्रयोग करना है उसकी संतुलित मात्रा होनी चाहिए, न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, ठीक है। एक संतुलित मात्रा होती है, उस संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग होना चाहिए। इसको भी आप लोग सभी में यूज करेंगे, सभी डिजीज में यूज करेंगे। अगला है सदैव बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। इस पॉइंट को भी आप लोग सभी जगह पर यूज करेंगे, याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करेंगे, सभी जगहों पर यूज करेंगे। अगला पॉइंट है उचित मात्रा में जल का प्रयोग, ठीक है। उचित मात्रा में क्या करेंगे, जल का प्रयोग करेंगे। जो पानी देंगे हम वो भी उचित मात्रा में देंगे। फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है। फसल चक्र को अपनाएंगे जिससे रोगजनक की निवेश द्रव्य में वृद्धि न हो पाए। रोगजनक का जो निवेश द्रव्य होता है यदि उसमें वृद्धि नहीं होगा तो रोगजनक खत्म हो जाएगा, मतलब पौधा जो रोग होगा वह अगले साल नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगला है रोग प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए। इसको भी सभी में यूज करेंगे। और रासायनिक रूप से नियंत्रण के लिए पत्तियों में रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब
या कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए। 0.1 से 0.25% की दर से इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर मैंने छोड़ दिया आप लोगों को, बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से प्रयोग करना चाहिए। तो लगभग इस कार्बेंडाजिम को सभी सीड में आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सभी सीड में इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो एक कुछ पॉइंट थे जो कि सभी में यूज करेंगे। कौन कौन सा पॉइंट? यही पॉइंट पहला कि पुराने खरपतवारों को और पुराने फसल के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए खेत से, ठीक है। संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। सदैव बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। उचित मात्रा में जल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यदि सीड बॉर्न है तो, यदि जो रोग है वह सीड बॉर्न है तो हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि सॉइल बॉर्न है तो सॉइल और सीड दोनों को ट्रीटमेंट करना चाहिए। और यदि एयर बॉर्न डिजीज है तो क्या करना चाहिए? स्प्रे करना चाहिए खेत में, ठीक है। यदि पत्तियों पर रोग दिखाई दे रहा हो तो हिनोसन या मैंकोजेब, ठीक है, मैंकोजेब का प्रयोग या कार्बेंडाजिम का प्रयोग 0.1 से 0.25% की दर से करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, रोग प्रतिरोधी किस्मों का बुआई करना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया रासायनिक रूप से कंट्रोल करने के लिए, इसको आप लोग सिर्फ सभी में यूज नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो भी मैंने पॉइंट बताया इसी पॉइंट को आप सब में यूज करेंगे। यह जो रसायन है ना, यदि बैक्टीरिया से फैलने वाला कोई भी रोग होगा बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसमें इस रसायन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यह था मुख्य पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप लोगों को इस सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं सर इस टॉपिक को पढ़ाइए, यह टॉपिक हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है या यह टॉपिक एग्जाम में आता है, तो मैं इस टॉपिक को भी करवा दूंगा। आप लोगों के अकॉर्डिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया जो भी जानकारी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों पर शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।